हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत में ही आपके सामने पहली डिवाइस आती है डायोड। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसकी आपको फर्स्ट यूनिट में स्टडी कराई जाती है। डायोड से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशंस है, लाइक डायोड एज अ क्लिपर, डायोड एज क्लैम्पर, डायोड एज वोल्टेज मल्टीप्लायर. So in today's lecture we are going to discuss the diode application part as a clamper. Clamper का मतलब, clamp means it is we are raising some level of the waveform. So अगर आप clamper को in short समझना चाहें, ये आपका कोई एक सर्किट है which is a clamper circuit. इसके इनपुट में आपने एक waveform अप्लाई की. This is your waveform onto the t axis वर्सेस द v. अगर ये वेव फॉर्म आपको t एक्सिस पर रेज होकर मिलती है, यानी कि इसका लेवल ऊपर आ चुका है, ये पूरा वेव फॉर्म आपका पॉजिटिव साइड शिफ्ट हो गया. दिस कंप्लीट वेव फॉर्म इज गेटिंग अप, और ये पूरा वेव फॉर्म आपका पॉजिटिव साइड शिफ्ट हो चुका है ऑन टू द v एक्सिस. ये एग्जाम्पल कहलाता है पॉजिटिव क्लैम्पर. इट इज़ नोन एज पॉजिटिव क्लैम्पर. इसका रिवर्स फिनोमेना, अगर आपका कंप्लीट वेव फॉर्म टाइम एक्सिस पर डाउन शिफ्ट हो ऑन टू द वी एक्सिस, आपको अभी -v पर ये कंप्लीट एक्सिस मिल रहा है, दिस इज नोन एज द नेगेटिव क्लैम्पर. इट इज़ नेगेटिव क्लैम्पर. सो यहाँ पर ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि क्लैम्पिंग इज़ नथिंग एज बट वी आर नॉट चेंजिंग द शेप ऑफ द वेव फॉर्म, वी आर जस्ट सिंपली शिफ्टिंग द लेवल ऑफ द वेव फॉर्म. इसको कुछ मतलब इसका एप्लीकेशन पार्ट हम ऐसे समझ सकते हैं कि अभी वेव फॉर्म सपोज प्लस का 10 वोल्ट एंड दिस इज़ ऑफ माइनस का 10 वोल्ट. जब आप इसके वेव फॉर्म के लेवल को शिफ्ट करते हैं, टोटल पीक टू पीक इज़ द 20, क्योंकि ज़ीरो के रिस्पेक्ट में स्टार्ट हुआ है, सो दिस पीक बिकम्स ऑफ 20 वोल्ट. यानी जो पॉजिटिव पीक आपको 10 वोल्ट पर मिल रही थी वो अब 20 वोल्ट पर है, जो ज़ीरो एक्सेस पॉइंट थे वो अब 10 वोल्ट पर हैं, और जो नेगेटिव 10 वोल्ट था वो अब 0 वोल्ट पे है. तो आपके एक्सेस पॉइंट्स बेसिकली शिफ्ट हो जाते हैं. अब इसका सर्किट समझने के लिए हार्डवेयर सर्किट डिस्कस करते हैं. दिस इज पॉजिटिव क्लैम्पर. सो पॉजिटिव क्लैम्पर में बच्चों अब दोबारा से आपके सामने वही बेसिक कंपोनेंट्स आने वाले हैं जो हम अभी तक स्टडी करते रहे हैं. एक इनपुट विच इज़ प्रोवाइडिंग द AC. आफ्टर देन वी नीड अ कैपेसिटर एंड द डायोड. ये आपका कंप्लीट सर्किट है. दिस इज़ द कंप्लीट सर्किट ऑफ पॉजिटिव क्लैम्पर. अब इसकी वर्किंग को समझने के लिए पहले इसके अक्रॉस हम लोड कनेक्ट कर दें. सो ये हैं आपके आउटपुट पॉइंट्स. इन आउटपुट पॉइंट्स पर आप क्या कनेक्ट करेंगे? लोड रेजिस्टेंस. लोड रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि यहाँ पर आप कोई भी लोड कनेक्ट कर सकते हैं. दैट मे बी द बल्ब, दैट मे बी एनी ऑफ द फैन, इट मे बी एनी ऑफ द स्पेसिफिक मोटर, एनीथिंग एल्स विच कैन बी विच हैव सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड दैट कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट पॉइंट. सो ये हमारे आउटपुट पॉइंट से जहाँ पर हमने अपना लोड कनेक्ट कर दिया है. अब इस वेवफॉर्म को एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. यहाँ पर इनपुट वेवफॉर्म में जब -10 वोल्ट था, -10 में हमने कितना वोल्ट ऐड किया है कि ये 0 हो गया पॉइंट. -10 में हमने प्लस का 10 वोल्ट ऐड किया है. सो फाइनली आप क्या काम कर रहे हैं कि आप इस कंप्लीट वेवफॉर्म को किसी वोल्टेज के साथ ऐड कर रहे हैं और आपका एक्सेस चेंज हो रही है. ये फिनोमेना किया जाता है थ्रू द कैपेसिटर. जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो कैपेसिटर एज अ बैटरी बिहेव करता है. रिमेंबर द पॉइंट अगेन, जब कैपेसिटर फुल चार्ज कंडीशन में होगा देन द कैपेसिटर इज वर्किंग एज अ बैटरी. अब इसको पॉइंट वाइज समझते हैं इनपुट वेव फॉर्म को. दिस इज द इनपुट वेव फॉर्म versus we are now going to draw the output with respect to the input. इनपुट के कंप्लीट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए
जब इनपुट पर इसे पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। जब पॉइंट ए वर्सेस पॉइंट बी पर पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एट दैट मोमेंट कैपेसिटर तब चार्ज होगा अगर इसका पाथ कंप्लीट हो। बच्चों यहाँ पर इसको दो पाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी लोड रेजिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए हमें भूलना होगा, इसलिए भूलना होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। अगर इस रेजिस्टेंस के थ्रू आप चार्जिंग की सोचेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, करंट बहुत कम होगी और कैपेसिटर चार्ज नहीं हो पाएगा। तो आपको वापस से अपने मेन सर्किट पर इंडिकेट करना होगा। जब पॉइंट ए पर पॉजिटिव वोल्टेज है, एट दैट मोमेंट आपको सिर्फ ये देखना है कि डायोड की कंडीशन क्या है, इट इज़ इन फॉरवर्ड बायस और इन रिवर्स बायस। ओके, स्पीक अप। So when point A is at positive voltage is connected with the N and negative voltage is connected with the P. ये कंडीशन होती है रिवर्स बायस की। सो इन दिस केस जब आप पॉजिटिव वोल्टेज N के साथ कनेक्ट करोगे, नेगेटिव वोल्टेज P के साथ कनेक्ट करोगे, दिस इज P, इट इज़ N, तो ये कंडीशन है रिवर्स बायस। एंड वी ऑल नोज कि रिवर्स बायस में डायोड काम नहीं करता, इट इज़ वर्किंग एज ए ओपन सर्किट। तो इस पाथ से करंट जा नहीं सकती और ये पाथ आपका ओपन हो चुका है, तो फाइनली कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। सो फॉर द कंप्लीट पॉजिटिव हाफ साइकिल, for this complete positive half cycle, your output is getting 0. This pink line is my output. Now concentrate onto the negative half cycle. As and when the negative half cycle reaches over here, minus point हमें मिला है, A point is at minus, B point is at plus, minus with N and plus with P. It is making the diode short circuit क्योंकि ये forward bias condition है। अब आपका path complete हो चुका है। Negative to capacitor, it is simply working as a switch over here, short circuit. Positive में switch open है, negative में switch close condition में, and the path is getting complete. So अब capacitor peak voltage तक charge होगा। Peak voltage, this one is working as a peak voltage, right? Positive peak and negative peak. तो यहाँ पर कैपेसिटर क्योंकि इस पॉइंट पे नेगेटिव मिला है तो माइनस इस साइड रहा और प्लस इसके दूसरी साइड लगा दीजिए, आपको चार्जिंग मिल चुकी है पीक पॉइंट तक। ठीक है, तो पीक पॉइंट तक कैपेसिटर ने चार्ज गेन किया एंड ड्यूरिंग द कंडीशन, यानी अब वापस यहाँ आते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, इस पूरे टाइम पीरियड के लिए आपको आउटपुट 0 मिलने वाला है। क्यों 0 मिलने वाला है बच्चों? क्योंकि जब तक कैपेसिटर चार्ज गेन कर रहा है उस कंडीशन में डायोड इज वर्किंग एज अ शॉर्ट सर्किट और आउटपुट ले रहे हो आप अक्रॉस द शॉर्ट सर्किट, सो द आउटपुट इज गेटिंग 0 अगेन, राइट। अब यहाँ से इस पॉइंट से आपका क्लैंपिंग एक्शन स्टार्ट होने वाला है। कैसे स्टार्ट होगा? अब हम यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स को चेकआउट करते हैं। वापस से जब इनपुट वेव फॉर्म अभी कहाँ आ चुका है? 0 वोल्ट पे आ चुका है। इनपुट इज बैक टू 0। अब जब इनपुट 0 है, एट दैट मोमेंट आउटपुट क्या है? लेट अस चेक आउट। अब इसको सिंपली रिप्लेस कर दीजिए एक बैटरी की तरह से। चार्ज्ड कैपेसिटर ऑलवेज बिहेव लाइक अ बैटरी। सो माइनस प्लस कितने पोटेंशियल पे चार्ज किया है आपने इसको थोड़ी देर के लिए हम कुछ वैल्यूज एज्यूम कर लेते हैं। सपोज इट इज़ ऑफ प्लस 10 वोल्ट, 0 वोल्ट एंड माइनस 10 वोल्ट। सो पीक वोल्टेज है हमारी प्लस 10 एंड माइनस 10। आपने चार्ज किस पोटेंशियल पे किया है? पीक वोल्टेज पर, यानी इसके क्रॉस 10 वोल्ट का चार्ज आ चुका है। पॉजिटिव दिस साइड, नेगेटिव अपोजिट साइड। सो जब इनपुट नहीं है, इनपुट इज एट 0 वोल्ट, सो आउटपुट इस साइड से अगर आप देखें, जब इनपुट सीधे सीधे आपको बैटरी की वोल्टेज ऐड करनी है अपने कंसर्न्ड इनपुट पॉइंट पे। सो इस साइड से जब मैं देखूंगी तो सबसे पहले पॉजिटिव आता है मेरे सामने, पॉजिटिव 10 वोल्ट प्लस 0 वोल्ट। सो फाइनली आउटपुट क्या मिला? आई एम गेटिंग द आउटपुट ऑफ पॉजिटिव 10 वोल्ट। यहाँ पर मुझे इस पॉइंट पे आउटपुट क्या मिल चुकी है? पॉजिटिव 10 वोल्ट। आई एम रीचिंग अ पॉजिटिव 10 वोल्ट ओवर हियर, राइट। अब जब इनपुट प्लस 10 वोल्ट है, इनपुट इज नाउ प्लस का 10 वोल्ट प्लस एंड माइनस। इस साइड से दोबारा देखिए, अब प्लस 10 में ऐड किया है आपने फिर से प्लस 10, सो द फाइनल आउटपुट बिकम्स प्लस का 20। अब एक्सेस को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, दिस इज़ माई प्लस का 20 वोल्ट लाइन। और जब इनपुट प्लस 10 है तो आउटपुट हमें मिल रहा है प्लस का 20। अगेन इनपुट बैक टू 0, सो आउटपुट फिर से कहाँ आ जाएगा? 10 वोल्ट पे। एंड जब इनपुट माइनस 10 वोल्ट पे आएगा, व्हेन इनपुट इज एट
माइनस का 10 वोल्ट, सो प्लस का 10 माइनस का 10, द आउटपुट बिकम्स 0। सो आपका ये कंप्लीट वेव फॉर्म दिस इज़ गेटिंग शिफ्ट। इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान देनी होगी कि लेवल ऑफ वेव फॉर्म ही चेंज हुआ है, आपके वेव फॉर्म की शेप में कोई अंतर नहीं आया है। ये जो आपको वेव शेप दिख रही है सेम यही वेव शेप इज़ गेटिंग रेज्ड ओवर हेयर। सो इट वाज द वर्किंग ऑफ पॉजिटिव क्लैम्पर। सेम इसी मेथड से नेगेटिव क्लैम्पर की वर्किंग होती है। नेगेटिव क्लैम्पर के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ डायोड चेंज करनी है। इसको आप खुद अटैम्प्ट करके देखें, अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम हो सो गिव मी अ मैसेज, आई विल मेक अ वीडियो अगेन एंड सेंड टू यू। थैंक यू।